दोस्तों, मैं आपके समर्थन और प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ। आपके एक एक कमेंट, लाइक और शेयर से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आगे भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जब समय साथ न दे तो श्री कृष्ण की ये बातें याद रखना। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को ये महान उपदेश दिया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ये दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, बिना किसी विशेष परिणाम की इच्छा रखे। जब हम फल की चिंता करते हैं, तो हमारा ध्यान वर्तमान कर्म से हटकर भविष्य की अनिश्चितताओं पर चला जाता है, जिससे तनाव, निराशा और हमारी कार्यक्षमता में कमी आती है। ये सिद्धांत हमें अपनी पूरी ऊर्जा को वर्तमान क्षण में लगाने, अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करने और परिणाम को नियति या उच्च शक्ति पर छोड़ने की स्वतंत्रता देता है। यह हमें ये भी सिखाता है कि वास्तविक आनंद और संतुष्टि कर्म की प्रक्रिया में निहित है, न कि केवल उसके अंतिम फल में। आइए इस गहरे अर्थ को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में संजय नाम का एक युवा मूर्तिकार रहता था। संजय अपनी कला के प्रति बेहद जुनूनी था। वह घंटों तक अपने स्टूडियो में मिट्टी और पत्थरों के साथ काम करता रहता, उनमें जान डालने की कोशिश करता। उसकी आंखें अक्सर अपनी अधूरी मूर्तियों में छिपी हुई आत्मा को खोजती रहती थी। गांव में एक वार्षिक कला महोत्सव आयोजित होता था, जहां सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को सर्वश्रेष्ठ कारीगर का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता था। इस पुरस्कार को जीतने की इच्छा हर कलाकार के मन में होती थी, और संजय के मन में भी। वह सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था, अपने हुनर को दिखाने का। इस साल महोत्सव के लिए विषय था आशा का प्रतीक। संजय ने इस विषय पर एक उत्कृष्ट मूर्ति बनाने का संकल्प लिया। उसने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और फिर अपने स्टूडियो में चला जाता। वह मिट्टी को गूंथता, पत्थरों पर छेनी चलाता और हर विवरण को सावधानी से तराशता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, संजय ने महसूस किया कि उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ वह पुरस्कार के बारे में अधिक सोचने लगा। क्या मैं जीत पाऊंगा? क्या मेरी मूर्ति दूसरों से बेहतर होगी? अगर मैं नहीं जीता तो क्या होगा? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते, उसकी एकाग्रता भंग करते। वह अपने काम से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। जो मूर्ति उसे पहले अद्भुत लग रही थी, अब उसमें उसे हजार कमियां दिखने लगी। उसका हाथ कांपने लगा, उसका मन अशांत रहने लगा। वह अक्सर अपनी बनाई हुई चीजों को तोड़ देता और फिर से शुरू करता। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। उसके अंदर का कलाकार, जो कभी आनंद से भरा रहता था, अब चिंता और भय से घिरा हुआ था। एक दिन जब वह अपनी मूर्ति को बनाने में संघर्ष कर रहा था और लगातार असफलता का अनुभव कर रहा था, तो गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी गुरुजी उसके स्टूडियो से होकर गुजरे। गुरुजी ने संजय की परेशानी भांप ली। उन्होंने देखा कि संजय की आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। गुरुजी ने संजय से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने विचलित क्यों हो? संजय ने अपनी सारी व्यथा गुरुजी को बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं आशा का प्रतीक बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं बस पुरस्कार के बारे में सोचता रहता हूँ। ये विचार मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपनी कला से न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने संजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश को भूल गए हो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम अपनी सारी ऊर्जा फल को प्राप्त करने में लगा रहे हो, बजाय इसके कि तुम अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखी।
ये पुरस्कार एक परिणाम है, एक बाहरी मान्यता। तुम्हारा सच्चा आनंद और तुम्हारी कला की असली सुंदरता उस प्रक्रिया में है जो तुम अभी कर रहे हो। जब तुम मिट्टी को छूते हो, जब तुम अपने विचारों को आकार देते हो, जब तुम अपनी आत्मा को अपनी कला में डालते हो, वही तुम्हारा असली पुरस्कार है। उन्होंने समझाया, सोचो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के काम करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हाथ स्थिर होता है, तुम्हारी रचनात्मकता बेरोक-टोक बहती है, तुम अपनी कला के साथ एक हो जाते हो। उस समय तुम अपनी पूरी क्षमता से काम करते हो और जो परिणाम आता है वह स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ होता है। फल की चिंता करने से तुम अपनी वर्तमान खुशी को खो देते हो। तुम अपनी रचनात्मक ऊर्जा को तनाव में बदल देते हो। याद रखो, तुम्हारा कर्तव्य केवल बीज बोना है, फसल काटना नहीं। फसल अपने आप आएगी अगर बीज सही तरीके से बोया गया हो और उसकी देखभाल की गई हो। गुरुजी के शब्द संजय के हृदय में उतर गए। संजय ने उनकी बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि वो वास्तव में अपनी कला को एक बोझ बना रहा था, सिर्फ इसलिए कि वह एक परिणाम चाहता था। अगले दिन से संजय ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उसने पुरस्कार के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने बस अपनी मूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया। हर स्ट्रोक, हर विवरण पर वह मिट्टी को महसूस करता, पत्थर की बनावट को समझता और अपनी रचनात्मकता को स्वतंत्र रूप से बहने देता। उसके मन से सारा तनाव गायब हो गया। उसके हाथ फिर से स्थिर हो गए। वह अब अपनी कला का आनंद ले रहा था, प्रक्रिया में डूबा हुआ था। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक काम करता, लेकिन अब ये काम उसे थका नहीं रहा था, बल्कि उसे ऊर्जा दे रहा था। वह हंसने लगा, गाने लगा, जैसे पहले करता था। उसकी मूर्ति ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया। वो सुंदर, शांत और प्रेरणादायक थी। उसमें वास्तव में आशा का प्रतीक झलक रहा था। जब कला महोत्सव का दिन आया, संजय ने अपनी मूर्ति प्रस्तुत की। वो शांत था, उसके चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी। उसे अब कोई चिंता नहीं थी कि वह जीतेगा या नहीं। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म किया था और यही उसके लिए पर्याप्त था। जब परिणामों की घोषणा हुई तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संजय की मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ कारीगर का पुरस्कार मिला। दर्शकों ने उसकी कला की प्रशंसा की, उसकी मूर्ति को अद्भुत और प्रेरणादायक बताया। संजय ने मुस्कुराते हुए पुरस्कार स्वीकार किया। ये एक अद्भुत क्षण था, लेकिन उसे पता था कि उसकी असली खुशी उस रचनात्मक यात्रा में थी, न कि इस पुरस्कार में। उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसे कर्म और फल के बीच का सही संबंध समझाया था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि हम उस प्रक्रिया में आनंद और संतोष भी पाते हैं। यह हमें अनावश्यक तनाव से मुक्त करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देता है। जीवन में जब भी समय साथ न दे तो याद रखें, आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करते रहें, फल अपने आप आएगा। और अगर नहीं भी आया तो आपने प्रक्रिया में जो आनंद और आत्म संतुष्टि पाई है, वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को ये गहरा सत्य बताया था कि नित्यो नित्याना यत्स भवत्येतद् विशेषणम। इसका सार ये है कि परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो आज नहीं है वह कल हो सकता है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन निरंतर गतिमान है और हर चीज बदलती रहती है। परिस्थितियाँ, भावनाएं, संबंध, यहाँ तक कि स्वयं हम भी। ये समझना कि परिवर्तन अनिवार्य है, हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने में मदद करता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो ये ज्ञान हमें धैर्य देता है कि ये स्थिति भी बीत जाएगी। जब हम सुख का अनुभव करते हैं तो ये हमें उसके अस्थायी स्वभाव को समझने में मदद करता है और हमें उससे अत्यधिक आसक्ति से बचाता है। यह हमें नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने
लचीले रहने और विकास के अवसरों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। परिवर्तन को स्वीकार करना ही जीवन के प्रवाह के साथ बहना है, न कि उसके विरुद्ध तैरना। आइए इस गहरे दर्शन को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत पुराने और हरे भरे जंगल में वनराज नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वनराज अपने जंगल का राजा था और वह अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। जंगल में उसका राज अटल था। कोई भी जानवर उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। वनराज का जीवन स्थिर और प्रेडिक्टेबल था। वो हर सुबह उठता, अपनी प्रजा का निरीक्षण करता, शिकार करता और अपनी मांद में आराम करता। उसे अपने जीवन के इस निश्चित क्रम पर बहुत गर्व था। जंगल में एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था जो पीढ़ियों से खड़ा था। इस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी थी कि वनराज को लगता था जैसे ये पेड़ कभी हिलेगा ही नहीं, ठीक उसकी सत्ता की तरह। वनराज अक्सर उस पेड़ के नीचे आराम करता था और उसकी छाव में शांति महसूस करता था। एक दिन मौसम में बदलाव आया। आसमान में काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश सामान्य से कहीं अधिक थी और कई दिनों तक लगातार बरसती रही। जंगल के निचले इलाकों में पानी भर गया, नदियां उफान पर आ गईं और कई पेड़ गिर गए। वनराज ने कभी ऐसी भयानक बारिश नहीं देखी थी। वह अपनी मांद में सुरक्षित था, लेकिन वह चिंतित था। उसके स्थिर जीवन में पहली बार इतना बड़ा व्यवधान आया था। वह हर सुबह उठता और बाहर देखता, ये उम्मीद करता कि बारिश रुक गई होगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन बारिश जारी रही और जंगल का स्वरूप बदलता जा रहा था। परिचित रास्ते पानी में डूब गए थे और कई जानवर अपने घरों से विस्थापित हो गए थे। सबसे भयावह क्षण तब आया जब एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और हवा इतनी तेज थी कि विशाल पेड़ भी जड़ से उखड़ रहे थे। वनराज अपनी मांद में डरा हुआ बैठा था और उसने सुना कि एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। सुबह जब उसने बाहर निकलकर देखा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका प्रिय विशाल बरगद का पेड़, जो उसे इतना स्थायी लगता था, जड़ से उखड़कर गिर गया था। उसकी मजबूत जड़ें अब हवा में थीं और उसकी विशाल शाखाएं चारों ओर बिखरी पड़ी थी। यह दृश्य वनराज के लिए एक बड़ा झटका था। उसे लगा कि यदि इतना मजबूत और स्थायी लगने वाला पेड़ भी गिर सकता है, तो क्या इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है? उसका अपना स्थिर जीवन भी अब उसे अनिश्चित लगने लगा। वनराज गहरे विचार में डूब गया। उसने अपने जीवन में कभी इतनी अस्थिरता महसूस नहीं की थी। वह अपने खोए हुए स्थिर जीवन के लिए दुखी था और उसे डर था कि आगे क्या होगा। उस जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू रहता था जो बहुत अनुभवी था। वनराज ने अपनी परेशानी उल्लू को बताई। उसने कहा, उल्लू महाराज, ये सब क्या हो रहा है? मेरा जंगल बदल गया है। मेरा प्रिय बरगद का पेड़ भी गिर गया है। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। उल्लू महाराज ने वनराज की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, वनराज, ये वही है जो प्रकृति तुम्हें सिखाना चाहती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय परिवर्तन के। सूरज हर दिन उगता और अस्त होता है, मौसम बदलते हैं, नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं और पेड़ गिरते हैं ताकि नए पौधे उग सकें। उन्होंने समझाया, जो पेड़ गिरा है उसने अपना जीवन चक्र पूरा किया है। उसकी जगह अब नई रोशनी आएगी और छोटे पौधे उगेंगे। ये जंगल हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, ये बदलता रहेगा और यही इसकी सुंदरता है। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुम उस स्थिर जीवन से चिपके हुए हो जो अब नहीं है। उल्लू महाराज ने आगे कहा, देखो, जो पेड़ गिरा है उसकी लकड़ी अब जंगल के अन्य जीवों के लिए आश्रय बनेगी या खाद बनेगी जो नई मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी। हर अंत एक नई शुरुआत है। तुम इस बदलाव को नुकसान के रूप में देख रहे हो, लेकिन ये अवसर भी हो सकता है।
तुम्हें इस नए जंगल के अनुरूप खुद को ढालना होगा। याद रखो, उल्लू ने कहा, जो भी चीज स्थिर रहने की कोशिश करती है वह टूट जाती है। नदी हमेशा बहती रहती है और इसलिए वो साफ और ताजी रहती है। पेड़ हवा के साथ झुकते हैं और इसलिए वे तूफानों में बच जाते हैं। तुम्हें भी नदी और पेड़ की तरह लचीला बनना होगा। वनराज ने उल्लू महाराज की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने देखा कि जंगल में कुछ जानवर पानी से भरे इलाकों में नए घर बना रहे थे। कुछ ने ऊंचे पेड़ों पर शरण ले ली थी और कुछ नए रास्तों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया था और उसके अनुकूल ढल रहे थे। वनराज ने अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दिया। उसने अपनी मान से बाहर आकर जंगल का निरीक्षण किया, लेकिन इस बार उसने बदलावों को स्वीकार करने के दृष्टिकोण से देखा। उसने देखा कि भले ही कुछ पेड़ गिर गए थे, लेकिन नई हरियाली फूट रही थी। जिन रास्तों पर पानी भर गया था, उनके समानांतर नए रास्ते बन गए थे। वनराज ने खुद को भी बदलना शुरू किया। उसने अपनी शिकार की आदतों में बदलाव किया, उन नए रास्तों पर शिकार करना सीखा जो अब उपलब्ध थे। उसने अपनी प्रजा के साथ मिलकर काम किया ताकि उन्हें नए आवास खोजने में मदद मिल सके। उसने उन जानवरों को सहारा दिया जो विस्थापित हो गए थे। उसने पाया कि इस नई भूमिका में भी उसे एक अलग तरह का संतोष मिल रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वनराज ने देखा कि जंगल फिर से हरा भरा होने लगा था। भले ही वो पहले जैसा नहीं था, वह अब अधिक लचीला और अनुकूलनशील हो गया था। उसे ये समझ में आ गया था कि जीवन का असली सार स्थिरता में नहीं, बल्कि परिवर्तन को स्वीकार करने और उसके साथ प्रवाहित होने में है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है। चाहे वो नौकरी का नुकसान हो, रिश्तों में बदलाव हो, स्वास्थ्य संबंधी चुनौती हो या कोई अन्य अप्रत्याशित घटना हो, सब कुछ बदलता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। हम लचीले बनते हैं, हम नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलना सीखते हैं और हम हर बदलाव में एक नया अवसर खोज पाते हैं। यह हमें अनावश्यक दुख और निराशा से बचाता है और हमें जीवन के उतार चढ़ावों को शांति और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने की शक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समत्व का महान सिद्धांत सिखाया था, जिसका अर्थ है हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना। उन्होंने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इसका अर्थ है कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर कर्म कर, यही समत्व योग कहलाता है। ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, सफलता मिले या असफलता, हमें इन सभी द्वंद्वों में विचलित हुए बिना अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखना चाहिए। जब हम किसी एक स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, चाहे वो खुशी हो या गम, तो हम अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। सुख में अति उत्साहित होना और दुख में पूरी तरह टूट जाना, दोनों ही मानसिक असंतुलन के संकेत है। समत्व का अर्थ ये नहीं है कि हमें भावनाओं को महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, न कि उन्हें हमें नियंत्रित करने देना चाहिए। यह हमें जीवन के उतार चढ़ावों को एक साक्षी भाव से देखने, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और हर परिस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यही वास्तविक मानसिक शक्ति और स्थिरता का आधार है। आइए इस गहन विचार को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक शांत और सुंदर गांव में अरण्य नाम का एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। अरण्य अपनी कला के लिए उतना ही प्रसिद्ध था जितना कि अपनी शांत और संतुलित प्रकृति के लिए। गांव के लोग अक्सर आश्चर्य करते थे कि वो हमेशा इतना शांत कैसे रहता था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी कला भी उसकी शांति को दर्शाती थी। उसके चित्र रंगों और भावनाओं से भरपूर होते हुए भी एक गहरी स्थिरता और सामंजस्य दर्शाते थे। अरण्य के पास एक छोटा सा बगीचा था, जहाँ वह अक्सर बैठकर ध्यान करता था और अपने विचारों को शांत करता था।
इस बगीचे में दो विशेष प्रकार के पेड़ थे। एक पर मीठे और रसीले फल लगते थे और दूसरे पर कड़वे और कसैले फल। अरण्य दोनों पेड़ों की उतनी ही देखभाल करता था। वह मीठे फलों के पेड़ की फल लगने पर अत्यधिक प्रशंसा नहीं करता था और कड़वे फलों के पेड़ पर फल न लगने या खराब होने पर निराश नहीं होता था। वह बस अपना काम करता था, पानी देना, खाद डालना और प्रूनिंग करना। गांव में एक युवा चित्रकार ऋषभ अरण्य का शिष्य था। ऋषभ बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत भावनात्मक और असंतुलित था। जब उसके चित्र अच्छे बनते थे तो वो अत्यधिक प्रसन्न होता था और घमंड से भर जाता था। लेकिन जब उसके चित्र खराब बनते थे या कोई उसकी आलोचना करता था तो वो पूरी तरह से निराश हो जाता था। अपनी कला को छोड़ देने की सोचने लगता था। उसका मन एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता था, कभी अत्यधिक ऊंचाई पर तो कभी गहरी खाई में। एक दिन गांव में एक बड़ा कला मेला आयोजित होने वाला था। ऋषभ ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति प्रदर्शित करने का फैसला किया और कड़ी मेहनत करने लगा। इस बार उसका ध्यान सिर्फ प्रशंसा और सफलता पर था। उसने सोचा, अगर मेरा चित्र सर्वश्रेष्ठ चुना गया तो मेरी प्रसिद्धि आसमान छू लेगी। वह अपने स्टूडियो में घंटों बिताता, अपने चित्र के हर विवरण पर काम करता। वह रातों को सो नहीं पाता, सफलता के सपने देखता रहता। मेले के दिन ऋषभ ने अपना चित्र गर्व से प्रदर्शित किया। उसने देखा कि लोग उसके चित्र की प्रशंसा कर रहे थे और उसे लगा कि उसकी जीत निश्चित है। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने पहले से ही अपनी सफलता का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब परिणामों की घोषणा हुई तो ऋषभ का चित्र पहले स्थान पर नहीं आया, बल्कि उसे दूसरा पुरस्कार मिला। ये खबर ऋषभ के लिए एक बड़ा झटका थी। वो पूरी तरह से टूट गया। उसकी खुशी पल भर में निराशा में बदल गई। उसने महसूस किया जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। वह अपने चित्र को वहां छोड़कर उदास मन से अपने घर लौट आया। उसने अपनी कला छोड़ देने का फैसला कर लिया। शाम को अरण्य ऋषभ के पास आया। उसने देखा कि ऋषभ अपने स्टूडियो में उदास बैठा था। उसके सारे चित्र नीचे गिरे हुए थे। अरण्य ने शांति से पूछा, क्या हुआ ऋषभ, तुम इतने दुखी क्यों हो? ऋषभ ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं हार गया। मुझे दूसरा स्थान मिला। मेरा चित्र उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। मैं अब कभी चित्रकला नहीं करूँगा। अरण्य मुस्कुराया। उसने ऋषभ के बगल में बैठकर कहा, बेटा, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। तुम अपनी कला से नहीं हारे हो, तुम अपनी असंतुलित मनस्थिति से हारे हो। अरण्य ने समझाया, जब तुम सफलता के शिखर पर होते हो तो तुम खुशी से पागल हो जाते हो, और जब थोड़ी सी असफलता मिलती है तो तुम पूरी तरह से टूट जाते हो। यही समत्व की कमी है। जीवन सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय का मिश्रण है। यदि तुम केवल सुख को गले लगाओगे और दुख से भागोगे तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। उन्होंने अपने बगीचे का उदाहरण दिया। देखो, मेरे बगीचे में मीठे फल और कड़वे फल दोनों लगते हैं। मैं दोनों की बराबर देखभाल करता हूँ। मैं मीठे फलों के लिए अति उत्साहित नहीं होता और कड़वे फलों के लिए निराश नहीं होता। मैं बस अपना कर्म करता हूँ। फल आना या न आना, उनका स्वाद कैसा होना, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में केवल अपनी निष्ठा और अपना प्रयास है। अरण्य ने अपनी बात जारी रखी। असली शक्ति इसमें नहीं है कि तुम हमेशा सफल हो, बल्कि इसमें है कि तुम सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार कर सको। जब तुम सफल होते हो तो अहंकार में मत डूबो, और जब असफल होते हो तो निराशा में मत गिरो। दोनों ही स्थितियाँ अस्थायी है। तुम्हारा काम बस अपनी पूरी क्षमता से कर्म करना है और परिणाम को तटस्थ भाव से देखना है। याद रखो, अरण्य ने कहा, जो व्यक्ति सुख में शांत रहता है और दुख में विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी है। तुम्हारी कला का वास्तविक मूल्य उस शांत और संतुलित मन में निहित है, जो हर स्थिति में रचनात्मक रह सकता है। ऋषभ ने अरण्य की बातों पर गहराई से विचार किया।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वास्तव में केवल परिणामों के पीछे भाग रहा था, अपनी कला की प्रक्रिया और अपने मन की शांति को भूल गया था। अगले दिन से ऋषभ ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उसने फिर से चित्रकला शुरू की, लेकिन इस बार उसने प्रशंसा या पुरस्कार के बारे में सोचना छोड़ दिया। वह बस अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करता था, हर स्ट्रोक को पूरी लगन से बनाता था। जब कोई उसके चित्र की प्रशंसा करता तो वह विनम्रता से स्वीकार करता, और जब कोई आलोचना करता तो वह उससे सीखता, बिना निराश हुए। धीरे धीरे ऋषभ के मन में शांति आने लगी। उसकी कला में एक नई गहराई आ गई, एक ऐसा संतुलन जो पहले कभी नहीं था। उसके चित्र अब केवल रंगों का मिश्रण नहीं थे, बल्कि वे उसके शांत और स्थिर आंतरिक स्वभाव का प्रतिबिंब थे। उसने सीखा कि जीवन की असली खुशी और कला का सच्चा सौंदर्य बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की उस समत्व की स्थिति में है, जो हर उतार चढ़ाव में अविचलित रहती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन की यात्रा में सुख और दुख, जीत और हार दोनों ही आते हैं। यदि हम केवल सुख का पीछा करते हैं और दुख से भागते हैं, तो हमारा जीवन असंतुलित और अशांत रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि हमें इन सभी द्वंद्वों में समान बुद्धि रखनी चाहिए। जब हम सुख में अति उत्साहित नहीं होते और दुख में टूटते नहीं हैं, तब हम अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखते हैं। यही मानसिक दृढ़ता और शांति है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने और अंततः एक सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को न केवल कर्म और परिवर्तन के बारे में सिखाया, बल्कि उन्होंने आत्मविश्वास और आत्म सामर्थ्य के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपनी क्षमताओं पर संदेह करते देखा और उसे याद दिलाया कि उसके भीतर ही असीमित शक्ति निहित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और उस पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब लोग हमारा साथ छोड़ दें या जब हम खुद को अकेला और कमजोर महसूस करें, तब भी हमें अपने आप पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मविश्वास केवल अहंकार नहीं है, ये अपनी क्षमताओं, मूल्यों और निर्णयों पर एक शांत और दृढ़ विश्वास है। ये जानना है कि आप चुनौतियों का सामना करने और उन्हें दूर करने में सक्षम हैं, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम असफलताओं से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने, जोखिम लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दृढ़ता बनाए रखने में मदद करता है। ये आंतरिक शक्ति का वह स्रोत है जो हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब सब कुछ प्रतिकूल लगे। आइए इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दूरस्थ पर्वत श्रृंखला के बीच एक छोटा सा गांव था जो अपनी अनूठी जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध था। इन जड़ी बूटियों को ढूंढना और पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे अक्सर दुर्गम स्थानों पर उगती थी। गांव में काया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। काया को जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान था, जो उसे उसकी दादी से विरासत में मिला था। वह उन्हें पहचानने और उनके औषधीय गुणों का उपयोग करने में माहिर थी। काया का एक सपना था, गांव के लोगों के लिए एक छोटी सी औषधालय बनाना, जहां हर कोई सस्ती और प्रभावी दवाएं प्राप्त कर सके। ये एक बड़ा सपना था, क्योंकि गांव में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन काया के पास ज्ञान और सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। हालांकि काया स्वभाव से बहुत संकोची और आत्मसंदेह से ग्रस्त थी। जब भी वह अपने सपने के बारे में बात करती, तो गांव के कुछ लोग हंसते थे। एक अकेली लड़की ऐसा बड़ा काम कैसे कर सकती है? उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो सिर्फ दिवा स्वप्न है। इन नकारात्मक टिप्पणियों ने काया के मन में संदेह पैदा कर दिया। वह अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगी। एक दिन गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और पारंपरिक इलाज काम नहीं कर रहे थे। काया ने अपनी दादी से सीखी हुई विशेष जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक नई दवा बनाने की कोशिश की।
उसने कई रातें बिना सोए बिताईं, जड़ी बूटियों को पहचानती, उन्हें पीसती और मिश्रण बनाती रही। अंततः उसने एक औषधि तैयार कर ली। जब उसने इस औषधि को लोगों को देने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने उसे मना कर दिया। तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें क्या पता? ये सिर्फ जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, कोई असली दवा नहीं। इन बातों ने काया के मन में डर और संदेह को और बढ़ा दिया। वह जानती थी कि उसकी औषधि काम कर सकती है, लेकिन दूसरों की बातों ने उसे डरा दिया। काया इतनी निराशा में डूब गई कि उसने अपनी सारी जड़ी बूटियां और उपकरण पैक कर लिए और सोचने लगी कि वह अपने सपने को छोड़ देगी। वो पहाड़ों में एक एकांत स्थान पर बैठ गई, जहां उसकी दादी उसे जड़ी बूटियों के बारे में सिखाया करती थी। वहीं पर उसे एक वृद्ध पर्वतारोही मिला, जो अपनी यात्रा के बीच में आराम कर रहा था। पर्वतारोही ने काया के उदास चेहरे को देखा और पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? काया ने उसे अपनी सारी कहानी बताई, अपने सपने के बारे में, अपनी औषधि के बारे में और लोगों के संदेह के कारण अपने आत्मविश्वास के टूटने के बारे में। वृद्ध पर्वतारोही ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर एक शांत मुस्कान के साथ कहा, बेटी, ये पर्वत जो तुम देख रही हो, ये कभी किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करता कि वह कितना ऊंचा है। ये बस खड़ा रहता है और इसकी चोटी पर पहुंचने वाला हर व्यक्ति जानता है कि उसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि वह चढ़ सकता है, भले ही दूसरों को असंभव लगे। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी लगन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लोग क्या कहते हैं, ये उनकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। क्या तुम्हें अपनी औषधि पर विश्वास है? क्या तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास है? काया ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मुझे विश्वास है, लेकिन जब सब लोग संदेह करते हैं तो? पर्वतारोही ने उसे रोका और कहा, दूसरों के संदेह को अपनी सच्चाई मत बनने दो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगी, तो कोई और क्यों करेगा? तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारे भीतर एक अदम्य शक्ति है, एक ऐसा ज्ञान है जो दूसरों के पास नहीं है। ये तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देगा। इस पहाड़ पर चढ़ते समय कई बार ऐसा लगता है कि अब और नहीं चल सकते। पैर दर्द करते हैं, सांस फूलती है और मन कहता है हार मान लो। लेकिन अगर तुम उस समय अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करो, जो कहती है तुम कर सकती हो, तो तुम चोटी तक पहुंच जाओगी। पर्वतारोही ने आगे कहा, तुम्हारा सपना महान है। अगर तुम्हें अपनी औषधि पर विश्वास है, तो तुम्हें लोगों के संदेह के बावजूद इसे देना चाहिए। उनके परिणामों से तुम्हें पता चलेगा, न कि उनकी बातों से। असफलता का डर आत्मविश्वास की कमी से आता है। अपने ज्ञान और अपनी नियत पर भरोसा रखो। वृद्ध पर्वतारोही के शब्दों ने काया के दिल को छू लिया। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपने आत्मविश्वास को खो रही थी, सिर्फ दूसरों की राय के कारण। काया ने अपनी आंखें पोंछीं। उसने अपनी सारी जड़ी बूटियां फिर से निकाली। वो वापस गांव गई और इस बार वो बिना किसी डर या संदेह के लोगों के पास गई। उसने उन लोगों को अपनी औषधि दी जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, भले ही वे संकोच कर रहे थे। कुछ ही दिनों में औषधि ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने काया की दवा ली थी, वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। उनकी हालत में सुधार देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी काया की औषधि पर भरोसा करना शुरू कर दिया। जल्द ही महामारी कम हो गई और गांव में स्वास्थ्य लौट आया। काया की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसे एक हीरो के रूप में देखा। उसे अब किसी के प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने स्वयं पर विश्वास करके सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली थी। उसने अपनी छोटी सी औषधालय भी बना ली, जहां वह अब बिना किसी संदेह के लोगों की सेवा करती थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। लोग हम पर संदेह कर सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं और हम खुद भी कमजोर महसूस कर सकते हैं। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश कि स्वयं पर विश्वास रखो, हमें सबसे बड़ी शक्ति देता है,
जब हम अपनी आंतरिक शक्ति, अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये विश्वास ही हमें हार मानने से रोकता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की राय के बजाय अपनी आंतरिक आवाज और अपनी सच्चाई पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है।